हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी अभी से 1.5 साल पहले, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में हड़कंप मचा था। उसके बाद अडानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा जो स्टॉक है वो नीचे गिरा था, मार्केट में बहुत गिरावट आई थी। लेकिन इस बार की जो उसकी रिपोर्ट है उसके आने के बाद मार्केट ने ज़्यादा कुछ सीरियस लिया नहीं। शुरू में सुबह थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ, फिर शाम तक आते आते मार्केट ने अपनी गति फिर से पकड़ ली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये हिंडनबर्ग किस चिड़िया का नाम है और हिंडनबर्ग अपना फ़ायदा कैसे बनाती हैं, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आखिर वो राजनेता जो अडानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, आखिर खुद वो अडानी को जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्यों देते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। सबसे पहले हम हिंडनबर्ग के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। आप इस तरीके से समझिए, ये एक विदेशी संस्था है जो अपने वेबसाइट में लिखती है कि ये टॉप शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अब ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी, शॉर्ट सेलिंग किस चिड़िया का नाम है? शॉर्ट सेलिंग उसको कहते हैं जिन्होंने भी थोड़ा बहुत स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक में अपना पैसा लगाया होगा, उनको पहले से ही पता होगा कि आखिर शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। शॉर्ट सेलिंग मतलब होता है कि जो मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट में किसी कंपनी के खराब रेपो बनाते हैं, उसके बारे में खराब बातें जो है वो मार्केट में फैलाते हैं, जिससे उसका जो दाम होता है, जिससे उसकी प्राइस जो होता है वो गिर जाता है, मतलब डाउन हो जाता है। कम भाव में फिर उसके चीज़ को खरीदते हैं और अपना निवेश अच्छा खासा निवेश करके, अच्छा खासा उसमें अपना फ़ायदा बना के फिर वो मार्केट से 1, 2, 3 हो जाते हैं। उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग कंपनी। मोटा तौर पे यही, कम समय में अपना मुनाफा बना करके मार्केट से बाहर चले जाना, इसको कहते हैं टॉप सेलिंग कंपनी। और हिंडनबर्ग एक ऐसी ही कंपनी है, ये खुद उन्होंने अपने वेबसाइट में कबूला है। अब आते हैं कि हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट कितनी वास्तविक है और इसको कितना सीरियस लेना चाहिए। ये तो आज के हमारे भारत के मार्केट ने बता दिया कि हम इस हिंडनबर्ग मार्केट को कितना सीरियस लें, क्योंकि जब पिछली बार आया था तो मार्केट में बहुत भूचाल आया था, बहुत गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने खूब सारे पैसे भी कमाए थे शॉर्ट सेलिंग करके। लेकिन इस बार हिंडनबर्ग को किसी ने सीरियस लिया नहीं, क्योंकि इससे पहले ही हिंडनबर्ग के बारे में सारी बातें बाहर आने लगी कि हाँ भाई, ये इस तरीके की कंपनी है, ये मार्केट में इस तरीके का अफवाह फैलाती है, अपना पैसा बनाती है और ये निकल जाती है, किसी भी फाइनेंशियल किसी भी देश के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को गिराने का काम करती है। इस वजह से मार्केट ने इस बार इनको सीरियस लिया नहीं। अब मैं आती हूँ जो कॉन्स्पिरेसी हिंडनबर्ग की आड़ में हमारे देश में हो रही है, और कुछ राजनेता ऐसी कंपनियों का फायदा भी करते हैं अपने बयानों से, जिससे उनको, जो हिंडनबर्ग जैसी कंपनी है, उनको मदद मिलती है किसी भी ABC कंपनी का रेपो गिराने में, उसकी रेपुटेशन को मार्केट में गिराने में। अब फर्ज कीजिए राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, अगर वो इस बात को मुखर तौर पर कह रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, इसमें भारत सरकार खुद मिली हुई है, भारत सरकार खुद अपने चहेते बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके से स्कैम कर रही है, तो क्या जो लोग राहुल गांधी को फॉलो करते होंगे, जो उनकी बातों को सीरियस लेते होंगे, जो उनकी बातों को समझते होंगे, तो क्या उनकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हों, वो उनकी बातों पे विश्वास करके जो भी XYZ जो भी कंपनी है उसमें उन्होंने पैसा लगा रखा हो और उस पैसे को वो अपना निकालेंगे। मतलब उस कंपनी का रेपो गिराने में राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा कारगर रूप से साबित हो सकती है। तो ये लोग ऐसे राजनेताओं का इस्तेमाल भी करते हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी का इस्तेमाल हिंडनबर्ग ने इस बार किया है। अब आते हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान दिया और उन्होंने सेबी से सवाल पूछा। अब सेबी कौन है? जो हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है, जो उसको रेगुलेट करती है, जो बॉडी जो उसकी देख रेख करती है, उसको कहते हैं हम सेबी। और उसकी जो चेयरपर्सन है वो है माधुरी
माधवी बुच, उनके ऊपर हिंडनबर्ग ने इस बार सवाल उठाया है और कहा है कि ये माधवी बुच जो हैं वो अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, चूँकि उनमें उनका फ़ायदा है, इस वजह से मिली भगत चल रही है और भारत में एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद राहुल गांधी के पोस्ट पर ही बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स आने लगे और राहुल गांधी से ये सवाल करने लगे, जी एक बात बताइए, आप स्टॉक मार्केट पे सवाल उठा रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट में हो रहे निवेश पर सवाल उठा रहे हैं, पर अभी से कुछ महीने पहले इलेक्शंस हुए थे जिसमें आपने ये डिक्लेयर किया था अपने एफिडेविट में कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा आपके पास स्टॉक मार्केट का निवेश है। आप उसको पहले क्यों नहीं बेचते? जब आप खुद इतना ज़्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं तो आप अपने स्टॉक्स को पहले क्यों नहीं बेचते? ऐसा उनके फॉलोअर्स ने उनके पोस्ट पर आकर के पूछा। और दूसरी बात, एक बहुत ही आप ये कहिए रेलेवेंट सवाल जो है वो राहुल गांधी जी से किया गया, वो कांग्रेस से किया गया, उन्हीं के चाहने वाले लोगों ने किया कि अच्छा मुझे आप एक बात बताइए, आप अडानी पे सवाल उठाते हैं लेकिन आपकी जो नई गवर्नमेंट तेलंगाना में रिपोर्ट आने के बाद जो नई गवर्नमेंट है तेलंगाना में, वो 4 MOU साइन करती है, किसके साथ? अडानी ग्रुप के साथ साइन करती है। कांग्रेस की गवर्नमेंट है तेलंगाना में, और कितने पैसे का निवेश करते हो, कितने पैसे के लिए MOU साइन करती है? 12,000, ध्यान से सुनिएगा, 12,400 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है। 12,400 करोड़ रुपए का MOU किसके साथ साइन करती है कांग्रेस गवर्नमेंट? तेलंगाना की अडानी पावर्स के साथ, अडानी समूह के साथ, अडानी ग्रुप के साथ साइन करती है। तो जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके ट्विटर हैंडल को देखते हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर अडानी अगर घपलेबाजी कर रहे हैं तो आप उनको अपने रूल्ड स्टेट में क्यों जो है आप उनको ठेका दे रहे हैं? और दूसरा, पंजाब में भी अडानी ग्रुप को, अडानी पावर्स को मतलब ठेका दिया गया है, कितने? 2020 में। फिर उसके बाद आपका राजस्थान में भी जो है अडानी समूह को ठेका दिया गया है 65,000 करोड़ का, जो अपने बात में अपने में ही एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। और इन सब के बाद अब मैं आती हूँ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे। अब से 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने जो अपनी पहली रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद मार्केट में भूचाल देखने को मिला था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दिया, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भ्रम जो है वो अडानी रिपोर्ट के द्वारा फैलाने का पूरा प्रयास हो रहा है। ये किसने कहा? जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा। ये वही जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जिनकी ये जो राहुल गांधी, फिर ये जितने भी अपोजिशन लीडर हैं, वो बहुत कभी तारीफ करते हैं, और एक डेमोक्रेसी की आस DY चंद्रचूड़ के अंदर उनको दिखाई पड़ता है। फिर चाहे मामला आपका चंडीगढ़ मेयर केस में हो, वहाँ पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ में उनको डेमोक्रेसी की आस दिखती है, या फिर मामला कई सारे वर्डिक्ट में हो। लेकिन जब इन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कहा कि पूरी तरीके से बेसलेस है, और तो और हिंडनबर्ग को ये भी कहा कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों कहा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट है, क्लीन चिट मिल गया, उन्होंने वर्डिक्ट दिया कि आप ही बताइए कि आखिर ऐसा इतना सारा इल्ज़ाम आप लगा क्यों रहे हैं। फिर उसके बाद हालांकि हिंडनबर्ग ने कोई अपनी रिपोर्ट वापस नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई, और इसके बदले और तो और उन्होंने हमारे देश के सरकारी संस्था सेबी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि ये अडानी के साथ मिलकर के अपना फ़ायदा निकाल रही है। तो कभी DY चंद्रचूड़ के अंदर डेमोक्रेसी की आस दिखती है, तो कभी इन्हीं के वर्डिक्ट पर सवाल किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का जवाब दे कि भारत के आम नागरिकों का पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सरकार के द्वारा पोषित और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है।
तो ये सारे सवाल हैं जो जनता पूछ रही है और सरकार कह रही है, सरकार का पक्ष है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने का, उसको डामाडोल करने की बहुत बड़ी साजिश है। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि भारत के अंदर स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और उन सब के बीच इस बार हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है तो मार्केट में उनको कोई भाव नहीं मिलता है। और तो और हिंडनबर्ग को सवाल भी झेलना पड़ता है कि आप ऐसी रिपोर्ट लेकर के आते हैं जिसका कोई तथ्यात्मक सच नहीं है, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर गया शाम तक। और एक और मैं बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अडानी के ऊपर जो 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हिंडनबर्ग ने 3 और कंपनियों पे रिसर्च किया था। 3 और कंपनियों पे उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और ये तीनों, एक कंपनी है लास वेगास की है, अमेरिका बेस्ड 2 कंपनियां हैं और एक कंपनी है पॉलिश कंपनी है। तीनों के तीनों उन्होंने कहा था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये तीनों कंपनियों में घाटा होगा और ये तीनों कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये तीनों की तीनों जो कंपनियां हैं, एक का नाम है एक्सॉस फाइनेंशियल, इसने तो 2 महीने में अपना रिकवर पूरा किया और मान लीजिए इसका शेयर 100 रुपये का हो, इसका शेयर 100 रुपये का तो 150 तक पहुंच गया। 54% का रिकवरी इसने किया, बढ़ोतरी हुई। और एक है पॉलिश क्लोथिंग कंपनी है जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कोई असर नहीं पड़ा, जो खुद हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। और एक बात आप लोगों को सुन के भी आश्चर्य होगा कि हिंडनबर्ग अपनी खुद की वेबसाइट में इस बात को कहता है कि हमारे द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं उसका कोई तथ्यात्मक सच नहीं है। आप अपने रिस्क पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमारे देश में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा करने के तौर पर हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन इस बार हिंडनबर्ग को शायद ये समझ में आया कि भैया ये भारत है जहाँ पर उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं भारतीय, तो फिर ये हमारी रिपोर्ट कहाँ खड़ी होगी। तो पूरी तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है इस बार भारत में फ्लॉप साबित हुई है। आशा करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ छोटा मोटी चीज़ें समझ में आई हो। हालांकि स्टॉक मार्केट का मुझे भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे ये वीडियो आप लोगों के समक्ष लाना था तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, किस तरीके से ये लोग कम पैसा बनाते हैं, ये सब मैंने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आशा करूंगी कि आप लोगों को समझ में आया। धन्यवाद।